बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही ज़बरदस्त सा केक का डिज़ाइन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ सना और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल क्रिएटिविटी ऑफ सना में। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाया था 5 पाउंड का केक और ये देखें 2.5 पाउंड का एक केक मैंने बेक किया है। आप माशाल्लाह से स्पॉन्जेस चेक करें, इतने सॉफ्ट हैं, इतने फ्लफ़ी कि बहुत ही रुई की तरह सॉफ्ट थे ये। और मैंने 2 पाउंड के जो केक था उसको मैंने डबल किया एंड अगेन मैंने उसको हाफ़ किया। 2.5 पाउंड का एक केक मैंने बेक किया और इस तरीके से 5 पाउंड के ये बेक कर दिए। इनका वेट 5 पाउंड नहीं है। 5 पाउंड के लिए जो रेसिपी यूज़ होती है वो मैंने की है। अब मैं इसको 3 लेयर्स में कट कर लूँगी। बिल्कुल इसका डोम नहीं निकला था, बहुत ही वेल बेक हुए थे माशाल्लाह से ये केक। इंशाल्लाह जल्दी इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्पंज बेक करें तो आपके परफेक्ट जो स्पंजेस हैं वो बनेंगे। दोनों जो केक थे उसमें से मैंने लेयरिंग उसमें मैंने कर ली है। 9 बाय 9 का मैंने मोल्ड यूज़ किया था और 12 बाय 12 का मैंने केक बोर्ड यूज़ किया था। और ये टोटली पाइनएप्पल फ्लेवर है। इसमें पाइनएप्पल भी मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा खासा यूज़ किया है। कस्टमाइज़ केक था ये, उन्होंने मुझे पिक भेजी थी इसकी और बार बार कस्टमर की तरफ से कॉल आ रही थी। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने केक बनवाया था कि जैसा हमने आपको पिक दी है केक बिल्कुल वैसा ही रेडी हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पहले उन्होंने मेरा केक टेस्ट किया था, उनको बहुत पसंद आया किसी पार्टी में, वहाँ से उन्होंने नंबर लिया और फिर मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पे ये केक बनाया। मैंने 2 केक बनाए थे उस दिन क्योंकि उनकी पार्टी थोड़ी सी बड़ी थी और उनको 2 केक चाहिए थे। डिफरेंट थीम थी। दूसरे की वीडियो इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करूँगी। और ये था कार थीम केक था बेसिकली। बहुत सारे इसमें जो टॉपर्स थे वो फॉन्डेंट के थे और बार बार कस्टमर की तरफ से कॉल आ रही थी कि हमें ऐसे ही नाम लिखा हुआ चाहिए जिस तरह हमने पिक भेजी है, ऐसा ही हमारा केक डेकोरेट होना चाहिए जिस तरह की हमने आपको पिक सेंड की है। तो मैंने उनसे कहा इंशाल्लाह आप बेफ़िक्र रहें, ऐसा ही होगा। फ़र्स्ट टाइम जब हम किसी से कोई भी चीज़ बनवाते हैं तो थोड़ी सी हमें भी टेंशन होती है कि पता नहीं हमारी पार्टी है, अच्छा बनेगा या कि नहीं बनेगा, या कहीं हमारे जो घर गेस्ट आए हों वो देख के कहें हाय आपने कहाँ से बनवाया, ये केक तो अच्छा नहीं बना। ये सारे सवाल कस्टमर के जहन में भी होते हैं और साथ ही साथ ये सारे सवाल जो होते हैं ये जो बेकर है उसके जहन में भी होते हैं कि हम इतना अच्छा काम करके दें कि जब ये किसी पार्टी में जाए तो वहाँ पे सब लोग इसके टेस्ट से भी सेटिस्फाइड हों और इसकी लुक से भी सेटिस्फाइड हों। देखने में भी केक आपका इतना कमाल का लगना चाहिए कि देखने वाले पूछें कि ये आपने कहाँ से बनवाया। तो मैंने इस केक पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने फॉन्डेंट वर्क अभी अभी स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने बहुत अच्छे फॉन्डेंट के टॉपर्स बना लिए थे बिना कहीं से देखे, बिना किसी की हेल्प लिए, ख़ुद ही मैंने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और ये बातों ही बातों में जो केक था इसको मैंने क्रम कोट कर लिया। ये 5 पाउंड का केक था। 5 पाउंड मीन्स 2500 ग्राम्स, यानी कि 2500 ग्राम का ये केक टोटल बनता है 5 पाउंड का। और इतनी गर्मी थी उस दिन, इतनी गर्मी थी। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है, अब तो मौसम खैर से अच्छा हो गया है। और ये वाला कलर ऊपर हम इसका प्लास्टर करेंगे और मैंने इसमें 6 लेयर यूज़ की थी। और क्रीम कस्टमर ने कहा था कि जी हमें बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए, क्रीम और केक का जो टेस्ट है वो लेवल होना चाहिए। जब हम केक खाएं तो हमें केक का भी फ्लेवर आए, फ्रूट का भी फ्लेवर आए और साथ ही क्रीम का भी फ्लेवर आए। ये नहीं कि सिर्फ क्रीम ही क्रीम हमारे मुंह में आ रही हो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह इस चीज़ का भी मैं पूरा ख्याल रखूँगी। अभी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो डिस्कशन जो मेरी और कस्टमर की हुई और फिर मैं आपको इसके रिव्यूज़ बताऊँगी कि क्या रिव्यूज़ आए थे इसके। और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो हमारे रिव्यूज़ ही होते हैं होम बेकर के लिए। अगर उसको रिव्यूज़ अच्छे मिलें तो दिल इतना खुश हो जाता है कि जो हमने मेहनत की है वो हमारी सक्सेसफुल हो गई है। और ये मैंने जो केक थे ये मैंने रात में बेक करके रखे थे। जैसे नेक्स्ट डे मुझे केक देना था, लेट 9 PM के करीब मुझे ये केक जो थे वो डिलीवर करने थे और मैंने एक दिन पहले इसके स्पॉन्ज बेक कर लिए थे। दूसरे दिन इतना काम तो बहुत ईजीली हो गया था झटपट, लेकिन जो इसके टॉपर थे बनाने, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें मेरे कितने सारे घंटे लग गए थे
कितने सारे घंटे लगे थे कि मैं खड़ी हो के मेरे जो पाँव थे वो स्वेल हो गए थे, इतने ज़्यादा टॉपर्स बनाने में मुझे टाइम लगा था। और फॉन्डेंट के इस तरह के टॉपर्स मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और इतनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट माशाल्लाह से मेरी अच्छी रही फॉन्डेंट की, और मुझे फॉन्डेंट के साथ वर्क करके इतना मज़ा आया। और इसके कलर भी मैंने खुद ही बनाए थे, आपने शुरू में पिक देखी कितना कलरफुल ये केक था, तो सारे इसके जो टॉपर्स थे वो भी मैंने बनाए, और उसमें जो कलर की एडिशन थी वो भी मैंने वाइट फॉन्डेंट में कलर्स डाल के खुद ही कलर्स भी इसके बनाए। और ये जो स्केल है इससे मैंने जो केक है उसको अच्छे से नीट किया है, और ऊपर से भी मैं इससे ही करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर मुझे पैलेट नाइफ़ यूज़ करना पड़ा। और बहुत सारे टॉपर लगने थे, इतनी ज़्यादा ऊपर से नीट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अच्छा खासा नीट किया। और शार्प एजेस भी आप चेक कर सकते हैं केक के बहुत अच्छे से आ गए हैं। और देखने में इतना बड़ा केक ये नहीं लग रहा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी माशाल्लाह से इसका बड़ा साइज़ था। और बाकायदा मेरे पास वेट स्केल है प्रॉपर, मैं उससे वेट करती हूँ, और हमेशा मेरा वेट जो है वो पाउंड, जितना पाउंड होता है उससे ज़्यादा ही होता है। और इसको मैंने पहले क्रम कोट किया, फिर मैंने इसको प्लास्टर किया, अच्छी तरह से मैंने इसको किया नीट, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया फ्रिज में सेट होने के लिए ताकि अच्छे से ये जो है चिल हो जाए, और फिर मैं इस पर फॉन्डेंट के टॉपर अटैच करूं। और ये नीचे था थोड़ा सा ग्रास का इफ़ेक्ट था, तो मैंने थोड़ी सी ग्रीन क्रीम ली है, ये मैंने बनाया है डार्क ग्रीन कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन से डार्क ग्रीन कलर बन जाता है। नेवी ब्लू कलर हो आपके पास या फिर दूसरा कलर हो, जेल कलर मैं यूज़ करती हूँ मिल्कीजिया के, और ये मैंने यूज़ किए हैं दोनों कलर, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा बन गया था हमारा ग्रास का इफ़ेक्ट। और ये मैंने बनाया था इससे, ये दोनों कलर्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। और जो जिग-जैग वाली साइड थी ना, बारीक वाली स्क्रैपर की, उससे मैंने इसको थोड़ा सा ग्रासी इफ़ेक्ट जो था वो मैंने दे दिया था। और ये केक का ऑर्डर मैंने लिया, ऑर्डर आया, बहुत खुशी हुई मुझे। और फिर जब बनाने की जो टेंशन थी, मुझे यकीन था कि अल्लाह के फ़ज़ल से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मैं कवर कर लूँगी, क्योंकि जब हम टारगेट्स लेते हैं तभी हम इसको अचीव भी कर सकते हैं। अगर हम टारगेट लेने से डरेंगे तो ऑब्वियसली हम अचीव भी नहीं कर सकते। मैंने ये टारगेट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से, उसके करम से ही मैंने अचीव किया। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ख़ुद से इसको अचीव कर लेती, अल्लाह के करम से किया। और ये देखें, रेड कलर का जो जेल कलर था थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने डाला, फॉन्डेंट बहुत मीठी होती है इसलिए इसमें कोई कड़वाहट कुछ नहीं आया, मैंने टेस्ट इसको कर लिया था। और येलो कलर डाला तो शार्प येलो बन गया, और ब्लू कलर डाला तो ब्लू कलर बन गया। थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है आपको, अच्छे से फॉन्डेंट में मिक्स करना पड़ता है। CMC पाउडर भी थोड़ा मैंने इसमें यूज़ किया, और थोड़ा मैंने इसमें यूज़ किया था कॉर्नफ्लोर भी डस्ट कर करके, तो मैंने इसको किया। और कटर सारे मेरे पास अवेलेबल थे, कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं थे जो मैंने बाय किए थे स्पेशली इस केक के लिए। और इसी तरीके से सारे मैंने, क्योंकि नाम था डबल टाइम नाम लिखा हुआ था, वो भी नेम जो था बच्चे का राइट करना, वो भी स्टार्स थे, तो मैंने एक एक फॉन्डेंट को बेल के तो इस तरीके से सारा ये काम कर लिया था। लेकिन गर्मी में ये काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टफ़ है ये काम करना गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी में जो फॉन्डेंट है वो क्रीम केक के ऊपर स्टिक नहीं करती है, बहुत जल्दी वो फिसलने लगती है, बिल्कुल डामाडोल हो जाती है जैसे आप कह सकते हैं। और वो ये गई और वो गई, और मेरे पास ये क्लाउड्स जो हैं इसका कटर नहीं था और मुझे मिला भी नहीं, तो फिर मैंने खुद ही एक हार्ड सी शीट लेके उसके ऊपर मैंने क्लाउड्स बनाए, और कटर की मदद से मैंने उससे, ये देखें मैंने 3-4 तरह के बना लिए थे। मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है तो मैंने खुद ही ड्रॉ करके बना लिए थे और फिर मैंने कर लिए। और ये कार भी बहुत इजी हो जाता है, अगर आपके पास कटर अवेलेबल हो तो आप सारा काम बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये मैंने जो सारे थे फॉन्डेंट के टॉपर्स वो मैंने रेडी कर लिए थे, स्टार भी रेडी कर लिया, कार्स भी रेडी कर ली, और छोटे छोटे जो स्टार कट करने थे और नेम एवरीथिंग मैंने रेडी कर लिया था। और ये आपको देखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन ये इतना टाइम टेकिंग काम था, इतना टाइम टेकिंग काम था, और स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा। और अब मुझे ये था कि जब मैं डबल फॉन्डेंट के स्टार यूज़ करूँगी, ऊपर नेम भी होगा, तो कहीं स्टार नीचे स्लिप ना हो जाएं, तो मैं इसमें वायर यूज़ करने वाली थी, लेकिन वायर भी अच्छे से सेट नहीं हुई, मैंने ये कट नहीं किया। मैंने आपको दिखाया कि अगर आप भी कभी ऐसा करने की कोशिश करें
तो देख लें ये नहीं एडजस्ट हो रही थी वायर इसमें, देखा वो ऊपर से बार बार उठ रही थी। फिर मैंने उसको निकाल दिया और मैंने ये जो स्क्रूवर होते हैं, मुझे ये बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, यही मैंने यूज़ किया। हल्का सा पानी लगाया, स्टार पे स्टार रखा और ऊपर मैंने नेम का जो वर्ड था कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा था, वो मैंने ऊपर पानी से ही पेस्ट कर दिया। तो बहुत अच्छे से जो हमारे स्टार्स थे वो रेडी हो गए थे। और मेहनत हाथों पे नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मेरे हाथ जो थे वो मैसी हो गए थे, कलर्स हाथों पे भी आ गया था। और ज़ाहिर है जब हमने काम करना है, कलर्स के साथ खेलना है, तो फिर हाथों पे तो आएगा ही। ये देखें जी, स्टार मैंने रेडी कर लिया है। हल्का सा मैं पानी लगा रही हूँ और फिर मैंने जो ऊपर नेम है वो भी मैंने ऊपर इस तरीके से करके हल्का सा उसको प्रेस किया और इनको फिर मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। सारे टॉपर्स मेरे रेडी हो गए थे। और ये देखें 2 भी उन्होंने कहा जी ऊपर जो 2 लिखा है वो भी ऐसे ही लिखा हुआ आए। मैंने कहा बिल्कुल टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ऐसे ही लिखा आएगा। और ये मैंने बाज़ार से कैंडल ख़रीदी थी, उसमें थोड़ी सी स्पेस थी, मैंने ब्लू कलर की फॉन्डेंट उसमें रखी, उसको अच्छे से प्रेस किया और अगेन उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से स्टार्स जो थे ऐसे ही लगे थे वो भी मैंने लगा दिए। तो बहुत अच्छा कॉम्बो इसका बन गया था। अब सारे मैं टॉपर्स लगा दूंगी जिस तरह से पिक में लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही। और ये आपने सारे टॉपर्स बनते हुए देख लिए हैं, आपने केक बनता हुआ देख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कस्टमर के रिव्यूज़। आप यकीन जाने जब केक डिलीवर होके चला गया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे ऑलमोस्ट गुजर गए, तो मैंने कहा कस्टमर ने तो कोई रिव्यूज़ ही शेयर नहीं किए, पता नहीं उनको केक शायद पसंद नहीं आया। ऐसी बात तो नहीं थी कि पसंद ना आए, क्योंकि केक पिक से भी बहुत ही प्यारा बना था। फिर कस्टमर ने रिव्यूज़ शेयर किए, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका जो केक है। जब उन्होंने 4-5 दफ़ा ये वर्ड्स बोले, मैं तो 1 मिनट के लिए डर गई कि शायद उनको केक पसंद नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना अच्छा केक था, हमारी पार्टी में जितने भी लोग थे सब ने बहुत पसंद किया, इसका टेस्ट भी, लाइट क्रीम भी, और इसकी जो डेकोरेशन थी, प्रेजेंटेशन आपने की थी, वो भी बहुत पसंद आई। और हमने स्टेटस पे लगाया तो सब ने हमसे पूछा कि आपने ये केक कहाँ से बनवाया। तो मेरा हो गया दिल खुश। और ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको आज का केक का डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।